जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एपी, ठीक है ना। तो एपी क्या होता है और एपी को हम लोग कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले हम लोग पहचानेंगे कि एपी क्या है। फिर एपी के अंदर हम लोग सीखेंगे कि एपी को क्वेश्चन कैसे आता है, एपी को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें वीवीआई क्वेश्चन क्या हो सकता है, एग्जाम में इसके कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि हम लोग पहले एपी सीखेंगे और एपी में कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग एपी सीखते हैं कि एपी क्या है। पहले पहले हम लोग जानते हैं एपी क्या है, ठीक है। तो देखिए एपी क्या होता है, यहाँ पे देखिए एपी, ठीक है ना। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है आपको सीधा सीधा देखिए समझना कैसे। एपी आपको रहेगा एक श्रृंखला के जैसा, श्रृंखला मतलब एक नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पे लिख देगा 2, फिर लिख देगा 5, फिर लिख देगा 8, 11, ऐसी एक श्रृंखला देगा, ठीक है ना। वो श्रृंखला हो सकता है कि आपको माइनस में करके दे, हो सकता है आपको कि माइनस में दे, पूरा माइनस में रहे, पूरा प्लस में रहे, हो सकता है कि माइनस प्लस दोनों को मिला के दे, ठीक है ना। ऐसे करके श्रृंखला रहेगा, ठीक है। पहला काम क्या रहेगा कि ऐसे करके एक श्रृंखला रहेगा। ये हो सकता है कि आपको पावर के रूप में दे दे, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये पावर के रूप में रह सकता है। श्रृंखला मतलब क्या कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, पावर के भी रूप में हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इतना सारा हो गया तो इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो देखिए पहला इसका काम रहेगा कि मान लीजिए अगर आपको सीधा सीधा दे रहा है नंबर में, पहला क्या करते हैं हम लोग आसान से मान, ठीक है ना। आपको ऐसे रहेगा 2 रहेगा, संख्या रहेगा, फिर उसके बाद रहेगा 5 रहेगा, फिर रहेगा 8 रहेगा, 11 रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा। हम इसको पहले पहचानेंगे कि एपी है कि नहीं है। क्या पहचानेंगे एपी है कि नहीं, तो इसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या काम करना है कि पहले इसमें देखना है कि कितना ये कैसे कैसे बढ़ रहा है, कितना कितना बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कितना कितना बढ़ रहा है, तो ये बताइए कि 3 बढ़ रहा है, ठीक है ना। 2 है 5 हो गया तो कितना बढ़ रहा होगा 3, 5 है 3 बढ़ रहा होगा तो कितना हो गया 5 है 3 8, फिर कितना बढ़ा 3 बढ़ा, ठीक है। अब कोई जरूरी कि सब संख्या ऐसी ही बढ़े, हो सकता है मान लीजिए आप कोई ऐसा संख्या लीजिए 8 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, हो सकता है ना। तो मान लीजिए कि 8 है 3 11, 11 4 15, कोई भी संख्या ऐसे ही बढ़ते जाएगा या ऐसे ही घटते जाएगा। तो आपको पहचान कैसे आएगा कि कौन एपी में है। तो याद रखिएगा कि आपका एपी का पहचान की सेम सेम अंक बढ़ता जाना चाहिए। जैसे अगर 3 बढ़ रहा है तो सब में 3 3 बढ़ते ही जाना चाहिए। अगर 2 बढ़ रहा है तो सब में 2 2 बढ़ते जाना चाहिए, ठीक है। अगर 0 बढ़ रहा है तो सब में 0 0 हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए कोई लिख देगा 2 2 2 2, बोलेगा ये एपी में है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ कितना बढ़ रहा है, कुछ नहीं, 0 बढ़ रहा है, कुछ नहीं, 0 बढ़ रहा है, कुछ नहीं, तो 0 बढ़ रहा है। लेकिन बढ़ तो रहा है ना, ये कैसे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा 0 0 मतलब सेम बढ़ रहा है। तो एपी का यही कहना है कि जब भी बढ़ेगा तो सेम सेम से बढ़ना चाहिए, या तो 3 से बढ़े सेम सेम, या 5 से बढ़े, या 7 से बढ़े। आइए इसको सुंदर एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। देखिए ऐसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये 3 है, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है ना। तो कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है। अच्छा तो सेम सेम बढ़ रहा है, तो ये बोलिएगा कि एपी में है। पहला हम लोग क्या पकड़ेंगे कि एपी है कि नहीं है। तो ये क्या होगा, एपी है, क्यों, क्योंकि ये सेम सेम बढ़ रहा है, पहला कंडीशन सेम सेम। अच्छा ये और कैसे हो सकता है, 2 4 6 8। अच्छा तो इसमें बोलिएगा कि इसमें क्या बढ़ रहा है, तो 2 2, कितना कितना समय बढ़ रहा है 2 2, तो बोलिए हाँ इसमें भी सेम बढ़ रहा है। मतलब कहीं आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि बढ़ रहा है तो सेम ही बढ़ रहा है कि अलग बढ़ रहा है। जब तक सेम बढ़ते रहेगा समझिएगा एपी में है, सेम नहीं बढ़ेगा ये मान के चलना एपी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सेम सेम बढ़ रहा है ना, यहाँ पे क्या बढ़ा 2 2 2, ठीक है ना। ये हो सकता है कि 2 2 घटते जाए लेकिन सेम ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी एपी में है, ठीक है ना। अच्छा अगर कोई ऐसे बोल दे कि अच्छा ठीक है 2, फिर बढ़ गया 4, तो बोलिएगा कि यहाँ से 2 बढ़ा, फिर एक और कर देंगे 6, तो फिर बोलिएगा कि 2 बढ़ा, और फिर यहाँ पे हम कर देंगे 9, यहाँ पे हो गया 3, तो बोलिए कि यहाँ तक तो ठीक है बढ़ रहा था 2 2, ठीक है ना। यहाँ तक तो ठीक है बढ़ रहा था 2 2, लेकिन आगे कितना बढ़ गया 3, तो एपी होगा नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम क्या बोले थे एपी का मतलब सेम सेम बढ़ना चाहिए, पर यहाँ सेम सेम बढ़ रहा है नहीं ना बढ़ रहा।
तो सेम नहीं बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग एपी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। एपी का मतलब होता है सेम सेम बढ़ना। हो सकता है वो प्लस में बढ़े सेम सेम, माइनस में बढ़े सेम सेम, या तो जीरो जीरो हो, ठीक है ना। वैसे चीज एपी में होगा। तो क्या लिखेगा, एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिला जुला के यहाँ पे कुछ 3-4 हम एग्जाम्पल आपको लिख रहे हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कोई संख्या ऐसे लिख रहा है कि -5, ठीक है ना। फिर आपको लिखेगा -2, फिर लिखेगा 1, फिर लिखेगा आपके पास 4, फिर लिखेगा 7, ठीक है ना। ऐसे करके बोलेगा, ऐसे ऐसे जाने देगा कि इस तरीका से बढ़ रहा है। ये बताइए एपी है या नहीं, तो हम लोग कैसे जांच करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस में 5, ठीक है ना। तो अभी कितना बढ़ गया, 2, यानी 3 बढ़ रहा होगा ना, कितना 3 बढ़ रहा होगा। अभी माइनस में 2 है और 1 बढ़ाती कितना हो गया होगा, यहाँ पर ये भी 3 बढ़ा रहा होगा। 1 है और यहाँ पे चल गया 4, तो 3 बढ़ रहा होगा, 4 है 3 बढ़ रहा होगा, यानी सेम सेम बढ़ रहा है ना। तो सेम सेम बढ़ रहा है मतलब एपी है, सेम सेम बढ़ रहा है मतलब एपी है। हमको अब इतना पता चल गया कि आप ये जान सकते हैं कि एपी क्या है। तो एपी का मतलब सेम सेम बढ़ना चाहिए। अच्छा दूसरा कंडीशन, तो सर ये तो अंक वाला आप तो बता दिए भैया, अब अंक वाला ऐसी पावर वाला कौन बताएगा। मान लीजिए ऐसे कर करके जो पावर में रहता है, रुकिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए ये है क्या, ठीक है ना। इसमें आपको पता चल गया कि प्लस में भी बढ़ सकता है और माइनस में भी बढ़ सकता है, ठीक है ना। एक तो प्लस वाला जान गए कि भैया ये तो 3 3 3, ये सब प्लस में बढ़ते चल जा रहा है, तो हम ही मान के चलेंगे कि ये पी है, क्योंकि यहाँ पे सब एक के जैसा बढ़ रहा है, 3 3 बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर आपको मान लो कि 8 रहे माइनस में, फिर -6 हो रहा है, ठीक है ना, और -4 रहा है, तो देखिए सेम सेम घट रहा है ना, 2 2 घटे जा रहा है, तो ये भी एपी है। अच्छा अगर पावर के रूप में लिखे, अब कोई बोलेगा कि अच्छा ये बताइए 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर, सॉरी सब पे 2 2 भी हम सेम सेम दे रहे हैं, ये अब ये समझिए, ठीक है। 4 पे पावर 2, ऐसे करके अगर आपसे कोई बोले कि अच्छा ये बताइए एपी है कि नहीं, अभी हम लोग खाली पहचान रहे हैं कि एपी है या नहीं है, ठीक है ना। तो बोलेंगे अच्छा ये एपी है कि नहीं। अच्छा तो पहले हम लोग देखेंगे 1 पे पावर 2, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 2 बार गुना हुआ होगा तो 1 ही होगा। 2 का पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर बोल रहा होगा, मतलब 2 पे पावर 2 मतलब 2 को 2 बार बोला होगा, यानी 2 दूना 4, यह क्या होगा 4। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 4, ठीक है ना। उसके बाद इसका मान कितना होना चाहिए, तो 3 पे पावर 2 है, मतलब 3 का 3 3 का 9, 4 है मतलब 4 को 4 से गुना, 4 चौका 16, ठीक है ना, ऐसे है ना। अब इसमें देखेंगे अच्छा सेम सेम बढ़ रहा है क्या, तो यहाँ से कहिएगा कि यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बोलिए कि 4 और 5 9, तो यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है। बोलिए कहाँ सेम सेम बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 बढ़ा, यहाँ 5, यहाँ 7 है, तो वैसे नहीं, ठीक है ना। ये भले कोई नियम को फॉलो कर सकता है रीजनिंग के तौर पे, लेकिन आपको सिर्फ एपी में ये पहचान करना है कि यहाँ पे जब भी बढ़ेगा सेम नंबर से, अगर 3 बढ़ रहा है शुरू में तो सब में 3 बढ़ना चाहिए था, अगर यहाँ पे 5 बढ़ रहा है तो सब में 5 बढ़ना चाहिए था, ठीक है। अगर पावर के रूप में रहे तो उसको पहले आप ऐसे एक बार कन्वर्ट करिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये सेम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। कभी कभी तो ऐसे दे देगा 2 है, अगर पावर कहीं लिख देता, मान लो कि पावर 3 लिख देता, ठीक है ना, कि ऐसे कर देता है 1 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 3, अब बोलेगा कि क्या एपी है, ये बताइए पावर में 3 कर दिए एपी है, तो बोलेगा अच्छा इसको भी देखना है, तो इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो 1 का मतलब 1 पे पावर 3 मतलब 1 को के बार गुना करना है, 3 बार, 1 1 1 तो 1 ही ना रह जाएगा, और 2 पे पावर कितना है 3, यानी 2 पे पावर 3 कीजिएगा, यानी 2 कितना बार हम लोग लिखेंगे 3 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब इधर 8 आना चाहिए। 9 के तो 3 3 के 9, 9 3 27, कितना होगा 27 होगा। नहीं करने आ रहा है तो हम लोग ऐसे फॉर्म में चेंज करके देखेंगे। 4 का तो आपको 4 को ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं, 4 पे पावर 3 मतलब 4 कितना बार 3 बार, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, यहाँ का आएगा 64 आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे कि ये पी में जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ 7 बढ़ा और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो बोलिएगा बाप रे 19 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 19 बढ़ रहा है, यहाँ तो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम उतना कहाँ ला जाए दूर, जब हमारा यही पता चल गया कि यहाँ पे 7 है यहाँ पे 19 है, सेम सेम तो बढ़ने की बातें नहीं आगे, तो ये पी नहीं है, ये पी जो है ये पी में नहीं है, क्या ये पी में नहीं है।
चलिए, हमको अब आशा हो रहा होगा कि आप एपी समझ गए हैं कि एपी पहचाने कैसे कि है कि नहीं। अब आइए एपी के अंदर कुछ हम लोग टर्म को सीखते हैं कि एपी के अंदर कैसे कैसे टर्म यूज होता है, ठीक है ना। एपी के अंदर कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। तो देखिए अब एपी, तो यहाँ पे हम लोग देखिए ऐसे यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 4 6 8, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है ना। अब बोलेगा कि एपी के अंदर टर्म, तो पहले ये जांच लो कि ये तो एपी में जा रहा है भैया, तो हाँ 2 2 2 एपी है, ठीक है ना। अब एपी में जो पहले दिया रहेगा, सबसे आगे जो रहता है संख्या, जो सबसे आगे संख्या रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। प्रथम पद को हमेशा ए से डिनोट करते हैं, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा? 2, ठीक है ना। जो सबसे आगे लिखा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रथम पद। अब प्रथम पद कितना है? 2 है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रथम पद 2। अब दूसरी जानकारी लीजिए कि हम लोग इसको देखिए, कभी डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ खाली लिखेंगे a बराबर 2, तो a से क्या होता है? फर्स्ट टर्म। a से फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद। अच्छा, अब चलिए हम लोग प्रथम पद तो जान गए, और इसमें क्या जानना है? तो इसमें ये जानना है आपको कि जो हम लोग ये अंतर लेते हैं ना, कितना कितना बढ़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सार्वय अंतर। क्या बोलते हैं? सार्वय अंतर। क्या बोलेंगे उसको? सार्वय अंतर। सार्वय अंतर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? देखिए, सार्वय अंतर का मतलब होता है कि दूसरा में से पहला टर्म को घटाएंगे। क्या करेंगे? दूसरा में से पहला टर्म को, ठीक है ना। अजय, तो ये आपको पता करना है, दूसरा में से पहला करके आपको पता कर लेना है। नहीं तो ये देखना कितना कितना से जा रहा है, ठीक है ना, इसके बीच का डिफरेंस कितना है। तो आप बोलिए कि यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यानी सबके बीच के गैप का ही बताता है। तो गैप कितना कितना का है? 2 का। तो आप बोलिए कि डी का मान कितना होगा? 2, यानी सार्वय अंतर कितना होगा? 2। सार्वय अंतर कितना होगा? 2, ठीक है ना। उसके बाद आपको करना है, प्रथम पद निकल गया, सार्वय अंतर निकल गया, ठीक है ना। अगर आपसे कोई बोले यहाँ पे, चलिए इसको इतना पता चल गया कि पहले पद को प्रथम पद बोले देते हैं और जो डिफरेंस रहता है ना उसको सार्वय अंतर बोला जाता है। अब आपको ये पता करना है, ठीक है ना, कि ये जो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इसी को बोला जाता है कि इसमें कितना टर्म है, इसको एन से डिनोट किया जाता है। के गो है लिखा हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 4 हो गया। एन से क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म। इसमें पदों की संख्या कितनी है, इसको एन से यहाँ बोलते हैं पदों की संख्या। क्या बोलेंगे? पदों की संख्या, ठीक है ना। पदों की संख्या को एन से डिनोट करेंगे। एन क्या बोलेगा कि कितना पद है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो सकता है क्वेश्चन में और बड़ा हो जाए, ठीक है ना। ये तो आपको सिंपल सिंपल पता चला। उसके बाद आप और क्या करिएगा, यहाँ से इतना हो गया। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से बहुत भी आई है, ठीक है ना। वो आपसे ऐसे बोलेगा कि जो एपी होता है, एपी में जो डी होता है, डी मतलब जान रहे हैं ना, डी मतलब सार्वय अंतर। तो सार्वय अंतर क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा को मिलेगा, ठीक है ना, एग्जाम के दृष्टि से। तो आप बोलिएगा ना कि कोई जरूरी है डी का मान तो प्लस में भी जा सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, हो सकता है। डी का मान कोई जरूरी है कि खाली बढ़ते ही जाएगा, कभी घटता ही जाएगा सेम सेम से। तो बोलिए कि डी का मान नेगेटिव भी हो सकता है। अगर डी मान लो कि कोई संख्या सेम सेम बढ़ते, नहीं कुछ बढ़ रहा, नहीं घट रहा, एकदम ऐसी रह जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका अंतर 0 है। मतलब इसके बीच का अंतर क्या बोलिएगा कि 0 है। तो एपी में डी का मान मतलब सार्वय अंतर क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक हमको उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि डी का अगर कोई बोलेगा कि मान क्या हो सकता है, तो आप बोलिएगा कि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको और इरेज करते हैं। इसके बाद आइए हम कुछ और टॉपिक इसी में जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर अभी आपको पदों की संख्या जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है ना, आपको दे देगा कि ए का मान दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे डी दे देगा, बोलेगा कि डी का मान 3 है। अब बोलेगा ना इसके 3 पद निकालिए, ये 4 पद निकालिए, ठीक है ना। अगर आपसे बोल रहा है 3 4, अगर 2 निकल सकता है, 3 निकल सकता है, 4 निकल सकता है, तो हम लोग कितना भी निकाल सकते हैं। तो आइए अगर इसको बोलेगा कि इसमें 3 गो टर्म और बताइए कि 3 गो पद क्या क्या होगा, तो जानते कैसे निकलता है? आपको तो पता है कि एपी कैसे बनता है। तो बोलिएगा कि एपी जानते पहला पद तो फिक्स रहेगा,
उसमें दूसरा पद के लिए ए प्लस डी करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि अंतरे ना उसको बढ़ा रहा था कि इतना जोड़ेंगे इतना जोड़ेंगे, तो दूसरा पद क्या होगा? डी होगा। तीसरा में क्या बोलिएगा? तो ए प्लस का 2d, ए प्लस का 2d। 2d का मतलब जानते हैं कि इसमें एक बार डी जुटा, अगला में जाएंगे तो अगला में एक तो डी है, ये एक और डी होगा, यानी 2 गो डी होगा। अगर पहला पद आपके पास 4 है तो यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे क्या रखेंगे? तो 4 भी रखेंगे और डी का मान 3, यानी 4 और 3। फिर यहाँ पे होगा 4 है, यहाँ 3 और यहाँ सॉरी यहाँ 2 है ना, तो ये 2 ले लेंगे और डी का मान कितना है? 3। तो ये हो गया 4 और 4 3 7, और यहाँ पे देखिए 3 3 6, 6 4 10, ठीक है ना। तो अगर बोलेगा कि एपी के 3 गो पद निकालिए, प्रथम 3 पद, अगर ए का मान दे देगा, डी का मान दे देगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 4 3 7 7 3 10, 3 3 बढ़ रहा है ना, और 3 गो हो गया ना, 1 गो 2 गो 3 गो, ठीक है ना। तो ऐसे लिख के ऐसे हम लोग आंसर देंगे। ऐसा आपको एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन में है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। अभी मेरा खाली ये समझाने का उद्देश्य था कि एपी क्या है, एपी में डी क्या होता है, ए क्या होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आइए, हम लोग जानते हैं कि एपी में कुछ फार्मूले होते हैं, तो हम कुछ आपको फार्मूले दे रहे हैं, ठीक है ना। उसको आप लोग पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए एपी में क्या होता है, एपी में होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। क्या होता है ए एन बराबर क्या होता है? ऐसे वहाँ पे ज़्यादातर लिखा रहता है छोटा वाला, ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन से क्या होता है? तो आप बोलिएगा कि ए एन से क्या होता है ना, कि सबसे लास्ट में कौन सा पद आएगा। जैसे ऐसे लिखते हैं हम लोग, चल जाते हैं ना 6 9, कभी ऐसे ऐसे डैश डैश करके लिख देगा कोई आदमी कि 81 तक गया, तो सबसे लास्ट का टर्म को क्या बोलेंगे? ए एन। सबसे लास्ट वाला पद को क्या बोलेंगे? ए एन, ठीक है ना। तो एन का मतलब क्या होगा? ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है ना। क्या होता है? अंतिम नम पद, क्या बोलेंगे? अंतिम, अंतिम पद, ठीक है ना। इसी को ए एन को बोला जाता है, एल बोला जाता है, एल से लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद, ठीक है ना, अंतिम पद। अच्छा, आपको ये पता चल गया होगा कि ए एन और एल दोनों सेम है, क्योंकि दोनों अंतिम पद है। तो आपको कोई बोलेगा ए एन बराबर तो यही फार्मूला बोलिएगा, और कोई बोलेगा एल बराबर तो यही फार्मूला बोलिएगा। अब ये नहीं कि ए एल बराबर तो ए एन बराबर, ऐसे नहीं, एल बराबर भी यही फार्मूला बोलना है, ए एन बराबर भी यही फार्मूला बोलना है, ठीक है ना। अच्छा, ए एन का मतलब समझ गए हैं। ए का मतलब तो जानते हैं कि प्रथम पद होता है, एन का मतलब कि उसमें कितना टोटल पद दिया हुआ है, ठीक है ना। ए एन का और एन एन का देखिए अंतर क्या होता है। ए एन में होता है सबसे लास्ट में जो है उसके बारे में बताएगा, और एन का मतलब होता है टोटल किए वो है उसमें, ये आपको बताएगा, ठीक है ना। एक तो ये तो अंक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डी मतलब कितना कितना रेंज से बढ़ रहा है, कितना कितना अंतर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि ए एन बराबर क्या होता है। कोई बोलेगा कि एल बराबर क्या होता है, तो सेम यही फार्मूला को आपको बता देना, ठीक। उसके बाद आपको याद रखना है, बस यही एक फार्मूला है, ठीक है ना, 1 2 चैप्टर में हो जाएगा। उसके बाद एस एन बराबर क्या होता है? तो एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा? एस एन का मतलब होता है ना योग होता है, कहते हैं ना कि टोटल जितना नंबर था ना उस सबको जोड़ने से क्या आएगा, उसको हम लोग एस एन बोलेंगे, ठीक है ना। तो एस एन का मतलब क्या होगा आपका? एस एन का मतलब क्या होगा? सबका जोड़, ठीक है ना। तो सभी पदों का योग क्या होगा? सभी पदों का योग क्या होगा? सभी पदों का योग, टोटल कितना है जोड़ेंगे तो इससे पता चलेगा सभी पदों का योग। अच्छा, तो फिर बोलिए एन क्या होगा? तो एन सेम इसी में क्या हाल है, इसमें एन का मतलब होता है कि टोटल के गो नंबर है, इसमें भी एन उसी का है। ए का मतलब प्रथम पद होता है, डी का मतलब सार्वंत्र होता है, एन सेम उसी में क्या है, ठीक है ना। बस एस एन इसमें एक अलग था। तो एस एन बराबर क्या होता है? सभी पदों का योग। तो अगर कोई बोलेगा कि योग का फॉर्मूला, अभी हम लोग ज़्यादा इस पे विचार करेंगे, ठीक है ना। 1 2 चैप्टर आपका जो है एनसीईआरटी का बुक इसी पे आधारित है, ठीक है ना। फिर एस एन का फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है ना। बस इसमें फार्मूला में रख के मान याद करना है। उसके बाद आपका आता है एक और, एस एन बराबर एक होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है ना। अच्छा, एस एन का मतलब तो जान ही रहे सभी पदों का योग, ठीक है। एन का मान जान रहे, ए का मान, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है ना, जो ए एन के बराबर होता है। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है कि एस एन बराबर
n/2 इंटू ए प्लस एल की जगह जानते हैं कोई ए एन भी लिख देगा, ए एन, ठीक है ना। तो ये दोनों फार्मूला सेम है, ठीक है ना, दोनों फार्मूला सेम है। तो आपको हम ये सिर्फ बोल रहे हैं कि आप कम से कम इतना अभी के लिए याद रखिएगा। पहले तो एपी समझे, उसके बाद आपको याद रखना है ए एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, ठीक है ना, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, ठीक है ना। ये तीनों योग का ही फार्मूला है, लेकिन कंडीशन के अनुसार इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन को हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे ना तो उसमें ज़्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। लेकिन अभी से आपको ये रिमेंबर मतलब याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसमें सभी टर्म को हम लोग पता कर लिए क्या क्या है। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पूरा चैप्टर बाई एक को क्वेश्चन करके हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको बनाएंगे। तो अगले वीडियो के हम लोग इंतज़ार करते हैं, जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त, बाय।